अरे कौन कौन एब्सेंट है? एक बार नाम बोलो खाली। अर्चना, नमिता और अनु आज आ गई है। कहाँ गई थी? यहाँ घर नहीं उसका? अच्छा अनु कौन? अच्छा हम इसमें और अनु में कंफ्यूज रहते हैं। हाँ हमको लगता है ये अनु है। अच्छा रक्षाबंधन में गई थी। अच्छा हम सोचे थे अभी पढ़ाएंगे नहीं आज, कल देखो उसका मुस्कान चेहरा है। अरे कौआ वो कि कल डॉक्टर के यहाँ गया, गए डॉक्टर के यहाँ तो वहाँ मतलब थे, फिर रुक गए मुजफ्फरपुर रात में, खाना वाना खाया अपना सो गए। सोते सोते 11-12 बज गया। फिर हम सोचे कि क्या करेंगे, लेकिन बात यहाँ जिम्मेदारी का आता है। अचानक मैसेज करते, आधा पढ़ता आधा नहीं पढ़ता। सबसे बड़ा बात है कि टीचर या गार्जियन जिम्मेदारी का सोच लेता, तुम लोग नहीं सोचते हो। अभी हम अगर मैथ चेक करेंगे ना, बोले हैं ईमानदारी से लेकिन सब नहीं बनाया होगा। तुम 40 तक में नहीं हो ना, तो वो सिंपल सी बात यही याद रखना, अपना अपना जिम्मेदारी सब ले लिया, काम खत्म। मम्मी पापा अपन जिम्मेदारी लिए, वही साहब पैसा दे दे रहे हैं। हम उठ गए नहीं कि भाई जाना है। तुम सोचो ना 12 बजे सोए थे, फिर भी हम आए, उठ के आए बाइक से, सुबह में आए, फ्रेश हुए, नहा लिए, फिर उस टाइम से तुम्हारे पास पहुंच गए। आए क्या हुआ? तुम कहता है कि हम एब्सेंटी कर जाएंगे। चल देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज मानव नेत्र, वायुमंडलीय परिवर्तन और वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र। उसके बाद में है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन आप लोग पढ़े हैं? हाँ जी, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़े हैं ना, तो उसी से रिलेटेड है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में भी अपवर्तन की क्रिया होती है, और वायुमंडल में अपवर्तन की क्रिया से कौन कौन सी चीजें होती, कौन कौन से घटनाएं घटती हो जानेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है, एक एक चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज सबसे पहले जो हमारा है टॉपिक वो है, क्या है बाबू? मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र मतलब मनुष्य के आंख। समझ में आ रहा है ना? आंख के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल सी बात समझ लो। किसके बारे में पढ़ेंगे? आंख के बारे में ना, तो ये मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। हाँ मानव नेत्र, आंख का अधिक का मतलब कुछ नहीं। अब मनीष को क्या पीछे बैठा दिया? आगे आओ, आवाज आ रहा है? उसको दिक्कत है भाई, सुनाई नहीं देता है, मजाक हंस रहे हो? अरे उसमें दिक्कत है उसको। कौन बैठाया? अपने बैठा है पीछे पीछे बैठने के मन था। चलो ठीक। देखिए ये फोटो आपको दिख रहा है, ये फोटो किसका है? मानव नेत्र का है। किसका बाबू? मानव नेत्र का। देखो तो इसने आंख है कि ऐसा ही है तुम्हारा हमारा? मेरा दिख रहा है ना? ऐसा दिख रहा है क्या? काहे नहीं दिख रहा ऐसा? आंख तो ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ जरूरी नहीं कि जो दिखता वैसा ही हो, है कि नहीं? दिखता कुछ और होता। हाँ समझ में आ रहा है ना? तो ये तो हम लोग को क्या दिखता है, आगे वाला भाग दिख जाता है, ये दिख जाता है। उसके पीछे भी तो कहानी है जी, है कि नहीं है? ये पीछे वाला भी तो कहानी है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये तो अग्र भाग है, यानी कि आगे वाला भाग हम लोग को दिखता है। इसके पीछे क्या क्या है वो सारी चीजें हमको दिखता नहीं है कि नहीं है जी? तो ये आपका मानव नेत्र का पूरा स्ट्रक्चर है, और मानव नेत्र में कितने पार्ट से, कौन कौन से भाग है, किसका क्या काम है, वो सब चीज इसमें हम लोग व्याख्या करेंगे एक एक करके। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है? याद रखिएगा, कहा जाता है कि मानव नेत्र प्रकृति का, ईश्वर का एक वरदान है और एक अद्भुत रचना है। समझ में आ रहा है क्या? प्रकृति द्वारा कह लीजिए, ईश्वर द्वारा कह लीजिए, भगवान द्वारा कह लीजिए, उनके द्वारा निर्माण किया गया एक बहुत ही अद्भुत रचना है। कौन? मानव नेत्र। क्योंकि इस संसार को देखने का काम हम किससे कर रहे हैं? आंखों से कर रहे हैं। बात मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चमचमाती दुनिया है ना,
या फिर ये कौन कैसा है क्या नहीं है, सारे इस चमचमाती दुनिया को देखने का काम कौन करता है भाई? आंख करता है ना? क्या गोरा क्या काला, क्या ये क्या वो, सब सब का काम आंख का है। दुनिया कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, जिसके पास आंख नहीं है भाई, उसको तुम सोच कर देखो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहा जाता है कि ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा एक बहुत ही अद्भुत रचना किया गया है। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। किसका? आंख का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये प्रकाशीय यंत्र है। आप एक बात याद रखिए सर, कौन सा बात? प्रकाशीय यंत्र का मतलब ये हो गया, एक बात आप लोग को पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दोनों टॉपिक पढ़े हैं आप लोग? पढ़े हैं ना? तो हमारा आंख एक प्रकार से देखा जाए तो ये प्रकाशीय यंत्र है, क्योंकि बिना प्रकाश के हमारा आंख किसी चीज को देखता नहीं है। अब जिस क्लासरूम में हम लोग बैठे हुए हैं, क्या इसमें पूरा अंधेरा कर दिया जाए और हमें कुछ देखने को बोला जाए बिल्कुल अंधेरा, तो क्या देख पाएंगे? क्या देख पाएंगे क्या? तो ये कह सकते हैं कि बिना प्रकाश के देखना पॉसिबल नहीं है। तो आंख हमारा एक प्रकाशीय यंत्र है जो कि प्रकाश के सहायता से किसी चीज को देखने का काम करता। हाँ जी, मैं इस मार्कर को देख रहा हूं, जिसके पीछे भी कारण क्या है? प्रकाश है ना जी? हम लोग क्लासरूम में है, बाहर से लाइट नहीं आ रहा है, तो अपना एक प्रकाश का व्यवस्था कर रखे हैं, है या नहीं? तो इसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके सहायता से हम सभी लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं। होता क्या है कि ये वस्तु आप देख रहे हैं ना जी, या फिर कुछ भी आप जो अपने आसपास का देख रहे हैं, कुछ भी, तो बहुत बतिया रहा है दोनों कि सुनो, तो अगर आप इसको देख रहे हैं, इसके पीछे कारण यह है कि जो प्रकाश निकल रहा है वो प्रकाश इस पे पड़ रहा है, और ये प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश परावर्तित होकर के प्रकाश कहां तक पहुंच रही है? हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर के यह हमारे आंखों तक पहुंच रही है, तब जाकर के हम देख पा रहे हैं, अन्यथा देख नहीं पाएंगे। कभी कभी आप देखे होंगे रात वाले सीन में, रात में कहीं किसी मिरर के सामने खड़े हैं, दिख पाएंगे क्या आप? और मिरर के सामने, यानी आप ऐनक के सामने लाइट जलाइए तब भी नहीं दिख पाएंगे आप, या दिख पे गए तो थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे उस लाइट को कहां करिए? अपने मुंह पर, अपने फेस पे, अब दिखने लग जाते हैं। तो इससे यह समझ में आया कि वो जो प्रकाश है वो कहां जा रहा है भाई? उस वस्तु पर, उस ऑब्जेक्ट पर, और रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आ रहा है। जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आ रहा है, तभी हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं, नहीं तो उस वस्तु को। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है जी। कैसे हम देखते हैं, अभी तो ये ऊपर ऊपर से समझाया जा रहा है, अभी और डेप्थ है अंदर। तो बताइए, इतना बात